तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ओडीसी एंड सिमिलर ट्राइंगल ओबीए। ये देखिए फिगर बना हुआ है, तो इसमें ट्राइंगल जो ओडीसी ये ट्राइंगल और ट्राइंगल ओबीए ये ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल हैं ये सिमिलर दिए हुए हैं हमें। एंड एंगल बी ओ सी इक्वल टू 125 डिग्री। एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल 125 डिग्री है। एंड एंगल सी डी ओ 70 डिग्री। एंगल सी डी ओ ये 70 डिग्री है। फाइंड एंगल डी ओ सी। डी ओ सी मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 1। एंगल डी सी ओ ये फाइंड करना है, तो एंगल डी सी ओ ये वाला एंगल है, तो इसका नाम दे देते हैं एंगल 2। एंड एंगल ओ ए बी इस एंगल का नाम दे देते हैं 3। तो ये 3 एंगल्स हमको फाइंड करने हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले ये देखिए ये एंगल और ये एंगल डी ओ सी, ये एंगल और ये जो एंगल बी ओ सी हैं, ये दोनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं और इन दोनों एंगल्स का टोटल हो जाएगा 180। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, तो लिखेंगे एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल्स। तो देखिए डी ओ सी तो हमको निकालना है, तो इसे तो ऐसे ही लिखेंगे प्लस बी ओ सी। एंगल बी ओ सी हमें दिया है 125, तो 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी निकालते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। 125 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 125 डिग्री माइनस हो गया। तो एंगल डी ओ सी हमारे पास आ गया, माइनस करेंगे इसे 55 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी मतलब ये एंगल 1 तो हमने निकाल दिया है, 55 डिग्री ये आ गया। अब हमें निकालना है नेक्स्ट एंगल 2। तो देखिए इस ट्राइंगल में एंगल ओ डी सी, इस ट्राइंगल में एक एंगल हमको 70 डिग्री दिया हुआ था। ये एंगल 1 जो है हमने ये निकाल दिया 55 डिग्री। तो अब हमें ये एंगल कैसे हम निकाल सकते हैं, एंगल्स हम प्रॉपर्टी से निकालते हैं। तो तीनों एंगल्स का टोटल जो है 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ डी सी एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ। एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल डी है 70 डिग्री, एंगल सी हमको निकालना है, और एंगल ओ हमने निकाला है 55 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल सी को इधर ही रखेंगे और 70 और 55 इसको इस तरफ ले जाएंगे। तो पहले लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो इन तीनों को सॉल्व करके हमारे पास एंगल सी आ गया 55 डिग्री। तो अब देखिए ये एंगल 1 भी निकाल दिया हमने, एंगल 2 भी निकाल दिया। एंगल 3 हमको निकालना है, मतलब एंगल ओ ए बी। तो देखिए एंगल डी सी ओ और एंगल ओ ए बी ये क्या है, क्योंकि देखिए ये जो है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हुई, तो इसलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये एंगल डी सी ओ इक्वल टू एंगल ओ ए बी, या फिर सीधा एंगल सी इक्वल टू एंगल ए बी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। ब्रैकेट में रीजन क्या है,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल सी हमने फाइंड किया है 55 डिग्री, 55 डिग्री, और एंगल ए ये हमको निकालना ही था, तो एंगल ए का दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं, और वो क्या है, एंगल ओ ए बी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एंगल ओ ए बी ही निकालना है। या फिर इसकी जगह हम लिख देंगे कि 55 एंगल ओ ए बी इक्वल टू 55 डिग्री। तो तीनों एंगल्स हमने निकाल दिए हैं स्टूडेंट्स, और तीनों की वैल्यूज 55 डिग्रीज आई है। यहाँ पर क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O। तो देखिए मैंने ये एक ट्रेपीजियम बनाया है, इसके डायगोनल्स AC एंड BD, ये AC और BD ये इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। AB पैरेलल DC, और AB और DC लाइन जो है पैरेलल हैं। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। इसमें दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, और उसके बाद हमें शो करना है कि OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये लाइंस पैरेलल दी हुई हैं। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं AB और DC, तो अगर AC इस लाइन को लेते हैं तो ये क्या हो गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की। तो इसका मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे और ये इक्वल होंगे। तो इसे हम नंबर दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और नेक्स्ट इसी तरह से अगर इस एंगल को देखें और इस एंगल को देखें, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये इक्वल होंगे। मतलब इसको हम नाम देते हैं 3 और इसको देते हैं 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और ये जो एंगल्स देखिए, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स के बीच में ये कौन सा बना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, जैसे एक्स जैसा ऐसे, और इसमें ये एंगल इसके सामने का इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये इक्वल होंगे। इनका नाम हम दे देते हैं, ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 है। तो देखिए जब दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो एंगल सिमिलर होते हैं। तो हमने वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर पहले प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और नेक्स्ट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और ये भी कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और नेक्स्ट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। और ये कैसे एंगल्स हैं, ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देखिए दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमने इक्वल दिखा दिए, तो क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ट्राइंगल AOB सिमिलर, ट्राइंगल COD कैसे सिमिलर हुए, कौन सा सिमिलैरिटी रूल लगाया हमने, एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। ये हमने देखी, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमें ये रिजल्ट तक पहुंचना है,
तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि हमें ओ पहले लेना है, तो देखिए सेकंड और फर्स्ट, ओ ए सेकंड और फर्स्ट अपॉन ओ सी, ये लाइन और ये लाइन कॉरस्पॉन्डिंग लाइन्स हैं, और ये इनकी जो रेशो है हम इसको लिख सकते हैं। तो ओ ए अपॉन ओ सी अपॉन ओ सी किसके इक्वल होगी? ओ बी, क्योंकि हमें ओ बी दिखाना है, तो ओ बी और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन कौन सी है? ओ डी। सेकंड और थर्ड प्लेस, यहाँ पर भी सेकंड और थर्ड प्लेस, तो ये रेशो किसकी इक्वल होगी? ओ बी अपॉन सेकंड और थर्ड प्लेस, यहाँ भी सेकंड और थर्ड प्लेस देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओ डी। तो देखिए ये रिजल्ट हमारा आ गया, तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यहाँ हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।